बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सूरे असर, सूरे असर बहुत छोटी सी सूरे, बहुत छोटी सी सूरे है और उसके मायने मतलब पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि कोई भी ऐसी बात नहीं रखी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कोई भी कन्फ्यूजन ऐसा नहीं रखे कि इंसान ये कह सके कि ये बात तो मेरे समझ में नहीं आई। इतना वाज़े अंदाज में अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिए, अच्छी तरह से समझिए इस बात को। जैसे कि दूध का दूध और पानी का पानी, इतना वाज़े अंदाज में अल्लाह ताला ने बयान कर दिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इंसानों की हिदायत के वास्ते, अगर इंसानों की हिदायत के वास्ते पूरा कुरान नाजिल ना होता, पूरा कुरान नाजिल ना होता और सिर्फ अच्छी तरह से समझी बात को, सिर्फ और सिर्फ हिदायत के वास्ते सूरे असर उतरती तो काफ़ी था, तो हिदायत के वास्ते सूरे असर काफ़ी थी। इतना मुकम्मल अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समझा दिया है कोई जो सोचे और समझे? पर है कोई जो सोचे और समझे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ उसका तर्जुमा और मुख्तसर सी तफसीर करूँगी। कसम है ज़माने की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कसम है ज़माने की, सारे के सारे इंसान खसारे में, सारे के सारे इंसान खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है, सारे के सारे। अब अच्छी तरह से गौर करो उसके अंदर। अब ये नहीं कहा कि उसमें से खूबसूरत को अलग निकाल डालो, उसमें से मालदार को अलग निकालो। यहाँ पे लफ्ज़ है सारे के सारे, उसमें से शोहरत वालों को अलग निकाल डालो, उसके अंदर से नामचीन को अलग निकाल डालो, ये नहीं कहा। फरमाया क्या कि सारे के सारे इंसान नुकसान में है, खसारे में है, घाटे में है, सिवाय उन लोगों के, सिवाय उन लोगों के जो लोग ईमान लाए। चार बातों में गौर करो। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अमल ने किए, और जिन्होंने अमल ने किए, और जो हक पर चले। हक का मतलब क्या है? दीन, अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलने को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी ज़िंदगी गुजारने को। कुरान में कई मर्तबा हक का लफ्ज़ इस्तेमाल आया है और इस्तेमाल हुआ है। और जो लोग हक पर चले और जिन्होंने सब्र किया, अल्लाह ताला के हुक्मों पे चलने के वास्ते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी ज़िंदगी गुजारने के वास्ते सब्र करना ही पड़ता है। और जिन्होंने सब्र किया, सिवाय उन लोगों के, सारे के सारे खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है। अब हमको क्या गलतफहमी है? बहुत मुख्तसर से सूरा है, गौर करके देखो, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के देखो। छोटी सी सूरा है, उसका मतलब कितना बड़ा है सोच के देखो कि सारे के सारे इंसान नुकसान में है, खसारे में है, घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने अमल नेक किए, जो दीन हक पर चले और जिन्होंने सब्र किया। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। हमारी अपनी ज़बान में कोई हमको हमारी तारीफ़ भी करता तो हमको समझ में आता, कोई हमको बुरा भला बोला तो भी समझ में आता, गाली दिया तो भी समझ में आता हमारी। इसलिए मेरा अंदाज़ समझाने का ऐसा है कि बात समझ में आए। सारे के सारे इंसान घाटे में है, खसारे में, नुकसान में। अब ये बता देने के बाद हम में से कोई जाके ये अल्लाह के सामने कहने की ज़रूरत कर सकता कि या अल्लाह हम तो नहीं समझे थे, या हमारे समझ में नहीं आया था, तेरा पैगाम हम तक आया नहीं था,
कोई घर मुसलमानों का ऐसा नहीं रहता जिसमें कुरान नहीं रहता। और समझने के वास्ते क्या, सिर्फ छोटी सी सूरह असर को तो समझो, अल्लाह के वास्ते असर को तो समझो। सारे के सारे इंसान नुकसान में है, घाटे में है, खसारे में है। उनके पास कुछ नहीं बचेगा क़यामत के दिन। उसमें से किसने ये ऑप्शन किसने निकाला कि उसमें से खूबसूरत बचा लिए जाएंगे? क्योंकि आधी से ज़्यादा कम अभी खूबसूरत बनने के चक्कर में। ये किसने निकाला ऑप्शन कि मालदार निकाले जाएंगे उसमें से, आधी से ज़्यादा कम मालदार बनने के चक्कर में? ये सब ऑप्शन किसने निकाला? शोहरत कमाने वाले निकाले जाएंगे उसमें से, आधी से ज़्यादा कम। बहुत बड़ी तादाद इन लोगों की है जो शोहरत कमाने के चक्कर में। अल्लाह के वास्ते बात पे ध्यान दो, एक बात पे ध्यान दो, ताकि हमारी समझ पे दस्तक पड़े। बार बार खटखटाने से दरवाज़ा खुलता ना, हमारे सोच और समझ के दरवाजे खुले और हमारे अंदर हिदायत दाखिल हो। दिन में 12 घंटे और रात में 12 घंटे, कोई वक्त ऐसा नहीं है जब हमारे ऐसी समझ में बात आ रही कि हम आखिर कौन से रास्ते पे कदम रख चुके हैं, कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह के वास्ते उसमें गौर करो और गौर करके उस पर अमल करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारा मकसद महज मालूमात इकट्ठी करना नहीं है। अमल से ज़िंदगी बनती है, हमको अमल में जान पैदा करनी है। ये अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन।